नमस्ते जनता, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे, बेहतर और स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छा हूं। तो अब बात करते हैं गुस्से के बारे में। तुम्हें गुस्सा आता है या नहीं आता है, और आता है तो कितना आता है, नहीं आता है तो कितना नहीं आता है, और आता है तो उसे तुम मैनेज कर पाते हो या आसपास तबाही मचा देते हो, और उस तबाही से फिर तुम्हारी जिंदगी में तबाही मचती है और तुम्हारे पीस में तबाही मचती है। ठीक है। तो भाई सबसे पहली बात यह है कि एंगर है क्या। एंगर, सीधी बात की जाए तो एंगर सिर्फ हमारा एक इमोशन है जो हम किसी सिचुएशन पर रिएक्ट करने के लिए करते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि एंगर ट्रिगर कौन करता है, इस इमोशन को ट्रिगर क्या करता है। तो एंगर ऐसी बात ट्रिगर करती है जो हमें पसंद ना आए, या हमारी एक्सपेक्टेशन के अपोजिट हो जाए, या हमें खतरा महसूस हो। इन सिचुएशंस में हमारा एंगर का जो इमोशन होता है वो ट्रिगर होता है, और फिर एज अ रिएक्शन वो बाहर निकलता है। पर अब इस पर हम कैसे कंट्रोल पा सकते हैं, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि हमने एंगर इतना एक्सप्रेस कर दिया, गुस्सा इतना एक्सप्रेस कर दिया कि सामने वाला उसमें फूक गया, जल गया, भस्म हो गया। और कई बार ऐसा भी होता है कि उस गुस्से का उल्टा प्रभाव हमारे ऊपर ही पड़ता है, हमारे करियर पर पड़ सकता है, हमारी पर्सनैलिटी पर पड़ सकता है, हमारे पीस पर पड़ सकता है, फैमिली पर पड़ सकता है, हमारे ऊपर पड़ सकता है, लाइफ पर पड़ सकता है। ठीक है। तो सबसे पहली बात, अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर जो एंगर इश्यूज हैं उससे हम टैकल कर पाए, उस पर ओवरकम कर पाए, तो उसे हमें पहले समझना होगा कि सबसे पहले स्टेप है कि आप ये एक्सेप्ट करो कि तुम्हें गुस्सा आता है। क्योंकि एक्सेप्टेंस के बिना तुम कभी भी लास्ट स्टेप तक पहुंच नहीं पाओगे। जब तक तुम सोचो ना कि भाई मुझे गुस्सा आता है और मेरे गुस्से के कारण कुछ ना कुछ चीजें बिगड़ती हैं, तो तुम कभी उसे मैनेज करने का नहीं सोच सकते हो, क्योंकि तुमने पहली बात उसे एक्सेप्ट नहीं किया। तो पहली बात है कि तुम्हें उसे एक्सेप्ट करना है। अब तुम्हारे कारण हो सकते हैं कि भाई गुस्सा, तो क्या पता मेरा गुस्सा सही हो, सामने वाले की गलती हो। ठीक है, मैं मान रहा हूं कि सामने वाले की गलती हो सकती है। पर तुम्हें भी बाद में कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि हाँ, गुस्सा अगर मैं कम भी करता तो भी मेरी बात कम भी हो जाती, अगर मैं गुस्सा कम भी करता तो भी बात ठीक रहती। तो अगर तुम्हारे अंदर ये चीज बाद में आती है, तो हाँ, ये पहला साइन है कि तुम जानते हो कि तुम गुस्सा ज्यादा कर देते हो। तो इसे तुम्हें समझना होगा कि जब तुम्हें लगता है, महसूस होता है कि मैंने गुस्सा ज्यादा एक्सप्रेस कर दिया, यार इतना करना चाहिए नहीं था, कम में भी काम हो जाता, और क्या पता मैं गुस्सा ना भी करता तो भी मेरे पास बेटर वेज थे अपनी बात मनवाने के, अपनी बात करने के, कन्वे करने के। तो ये पहली बात तुम्हारे अंदर आई कि तुम्हें एक्सेप्ट हुआ, तुमने इस बात को पहचाना, तुमने इस बात पर सोचा कि हाँ, तुम गुस्से पर कंट्रोल कर सकते हो। तो पहली बात यही है कि तुम उसे एक्सेप्ट कर रहे हो। अब दूसरी बात, तुम चाहते हो कि तुम अपने एंगर को मैनेज करो। ठीक है। तुम कई बार गुस्सा कर देते हो ज्यादा, उससे तुम्हें भी नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं, सामने के रिश्ते भी बिगड़ते हैं, और सामने वाले को भी हर्ट होता है। तो अब ये तुम कैसे कर पाओगे, ये तुम कर पाओगे अंडरस्टैंडिंग के बलबूते पर। तुम्हें समझना होगा कि कहाँ तुम्हें गुस्सा करना है और कहाँ तुम्हें गुस्सा नहीं करना है। और इस बात के लिए तुम्हें अपने साथ बैठना होगा, और तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा अपने एंगर को, और तुम्हें डेटा निकालना होगा उन सिचुएशन से जब तुमने गुस्सा किया। तुमने जब कम गुस्सा किया, जब तुमने मॉडरेट गुस्सा किया, जब तुमने ज्यादा गुस्सा किया। ठीक है। और जब तुम्हारे पास डेटा इकट्ठा होकर आएगा, उसका रिजल्ट तुम्हारे पास इकट्ठा होकर आएगा, तो तुम देख पाओगे कि कहाँ कहाँ बात बिगड़ी थी और कहाँ बात सुधरी थी और कहाँ बात ठीक थी। ठीक है। तो ये तुम्हें दूसरा स्टेप करना है। तीसरी बात, लास्ट स्टेप जो तुम्हें करना है, वो तुम्हें नेक्स्ट टाइम जब भी तुम्हारे सामने ऐसी सिचुएशन आती है जब तुम्हारा गुस्सा ट्रिगर हो सकता है, तो तुम्हें उस टाइम अवेयर रहना है। ठीक है। तुम्हें उस टाइम ये देखना कि सिचुएशन ये है, इस बात पर मैं कैसे रिएक्ट कर सकता हूं, क्या ये बात मेरा रिएक्शन डिजर्व करती भी या नहीं करती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग आते हैं, तुम्हें कुछ बोलते हैं, और तुम्हारा गुस्सा ट्रिगर हो जाता है, और वही तुम्हारी पहली हार होती है कि तुम अपने इमोशंस पर, अपने कुछ इमोशंस पर इतना सेंसिटिव हो कि कोई भी आए और तुम्हें उठा के चला जाए, तुम्हें उड़ा के चला जाए, और तुम जी मालिक करते करते वो कर दोगे। ठीक है। तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तुम्हें ऑब्जर्व करने इमोशंस, सिर्फ गुस्से की बात नहीं हो रही अब यहाँ पे, सभी इमोशंस की बात हो रही है। ठीक है। तो तुम्हें अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना है, तुम्हें सिचुएशन को ऑब्जर्व करना है, और ये तब आएगा जब तुम पेशेंस का वैल्यू अपने अंदर ला पाओगे। पेशेंस सबसे बड़ी चीज है अपने इमोशंस पर ऑब्जर्वेशन रखने के लिए। ठीक है। तो तुम्हें पेशेंटली सिचुएशन को ऑब्जर्व करना है कि चल क्या रहा है। क्योंकि तुम मानो ना मानो, अगर तुमने पेशेंट नहीं रखा तो क्या होगा, बाद में उसका डेटा तुम्हारे पास ऑलरेडी पहले से रखा हुआ है। और आज के समय में सबसे बड़ी बात यही है कि लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है। लोग मारने के लिए उतारू हो जाएंगे, छोटी छोटी बात कहां तक पहुंच जाती है वो सेकंड में समझ में नहीं आता है।
तो तुम्हें ये बात समझनी होगी कि तुम्हें अपने अंदर पेशेंस लाना होगा। और जब तुम देखते हो कि तुम्हारे अंदर पेशेंस आ रहा है तो तुम अपने इमोशंस को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाते हो और तुम इस बात का पता लगा पाते हो कि कौन सी सिचुएशन मेरा इमोशन डिजर्व करती भी है, कौन इंसान मेरा इमोशन डिजर्व करता है और कौन नहीं करता है। और इसके बाद तुम पाते हो अपने अंदर पीस कि मेरा अपने ऊपर कंट्रोल आ रहा है। और ये एक ऐसी फीलिंग होती है प्राउड वाली कि तुम एक्सपीरियंस कर सकते हो, बहुत बेटर फीलिंग होती है। ठीक है, तो इस बात पर काम करो। और नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे इसी वीडियो के एक पॉइंट से जुड़ी हुई जो था पेशेंस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, टेक केयर, ख्याल रखो।